नॉर्मली ऑफिसेज में ऐसे होता है कि जब आप कभी कोई डॉक्यूमेंट फाइनल करते हैं उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को अपने बॉस को दिखाते हैं या अपने किसी सीनियर को दिखाते हैं प्रिंट करके कि वो उसके ऊपर कुछ कमेंट्स या कुछ एडिटिंग्स कर दे, कुछ रिव्यू करके प्रूफ रीड कर दे, उसमें से गलतियां आइडेंटिफाई कर दे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको पेपर को प्रिंट करते हैं, उसके पास ले जाते हैं, वो कुछ जगहों को पे काट देता है, कटिंग कर देता है, कुछ जगहों पे कुछ एडिशनल कमेंट्स या इस तरह की चीज़ें कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने उस प्रूफिंग और रिव्यू वाली जो चीज़ें होती हैं उनका एक सॉफ्ट फॉर्म में आपको अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया है, जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में। देखिए, आपके पास ये एक लेटर है जो फॉर एग्जांपल आपने किसी को फॉरवर्ड किया है कि यार इसको देखो और इसमें अगर कोई गलतियां हैं तो आइडेंटिफाई कर दो, कोई मजीद चीज़ें तुम डालना चाहते हो तो वो डाल दो, राइट। फॉर एग्जांपल ये लेटर आपके पास आया है, अब आप इसके ऊपर प्रूफिंग करने लगे। ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आप उसको ये आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ और उनको किस तरह से ठीक करना है, और उसे ये भी बताया जाए कि आइंदा ये गलतियाँ ना हो। तो हम लोग रिव्यू की टैब में जाते हैं और रिव्यू की टैब से हमारे पास ट्रैकिंग का एक ग्रुप है। मैं ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ जी चेंजेस ट्रैक करना शुरू कर दो। जैसे ही ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करूंगा ये ऑप्शन मेरे पास हाईलाइट हो जाएगी। अब इस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ वो सारी की सारी इसमें बिल्कुल वैसे ही सेव हो रही होंगी जैसे हम लोग एक मैनुअल प्रिंटेड पेपर के ऊपर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर के साथ मुझे लिखना चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया है कि ये एक नई चीज़ है जो मैंने डाली है, उसने इसको एडिशंस के तौर पर डाल दिया है कि ये जेजी ने इंसर्ट किया है 21 अप्रैल को 1:34 पे इंसर्टेड द वर्ड एग्जैक्टिव। एबीसी कंपनी लिमिटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो जब आप एडिशंस करेंगे तो वो रेड कलर के फॉन्ट में नजर आएगी। हर यूजर को एक फॉन्ट साइज एक फॉन्ट कलर असाइन कर दिया जाएगा। जब वो उसको कोई भी एडिटिंग करेगा तो उसमें आ जाएगा। डीएसआर के बाद एक कॉमा होना चाहिए, तो जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं 4-3 की बजाय, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो देखें जैसे फिजिकली भी अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो वो डिलीट नहीं होती, आप उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं तो इस तरह से ये लाइन आ गई। जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने इस वक्त इसको डिलीट कर दिया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं उसे चाहता हूँ कि कोई एग्जाम्पल दे, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे से कहूँ कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप करूँ, मैं से कहता हूँ कि जी ही हैज़ एक्सेप्शनल टेक्निकल स्किल्स। यहाँ पे मैं कमेंट्स इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे ही कमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से आइडेंटिफाई होगा कमेंट J1, और मैं उसे कमेंट करता हूँ प्लीज गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ हिज टेक्निकल स्किल्स, राइट। तो मैंने जिस बंदे ने मुझे ये लेटर फॉरवर्ड किया था मैंने उसको ये बताया है भाई साहब कि ये जो चीज़ें हैं ना, अब आपने यहाँ पे एटलीस्ट एक टेक्निकल स्किल आइडेंटिफाई करनी है, राइट। तो देखें हम डॉक्यूमेंट पे बिल्कुल उसी तरह से अगर कभी कमेंट करना हो तो फिजिकल पेपर पे हम लोग उसको लिख देते हैं, इन कंक्लूजन हाई रिकमेंडेड, राइट। तो मैं डिफरेंट टाइप की जो है ना यहाँ पे करेक्शंस करता चला जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिम की जगह पे मिस्टर एम कैपिटल मिस्टर असद लिखा हुआ हो, राइट। तो देखें उसने क्या किया, मैंने हिम को सिलेक्ट किया था तो उसने हिम को वही कर दिया है और उसके ऊपर ही आ गया। सिमिलरली आप कुछ फॉर्मेटिंग्स करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इन सारे वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, होम की टैब में जाते हैं और आप चाहते हैं कि ये 1 लाइन स्पेसिंग हो जाए, तो फॉरन से यहाँ पे लिखा गया कि लाइन स्पेसिंग सिंगल हो गई है। फॉर एग्जांपल इसका फॉन्ट साइज मैं अगर इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे ये भी लिखा आएगा कि मैंने फॉर्मेटिंग भी की है, और ऑब्वियसली मुझे क्योंकि इसने रेड कलर असाइन किया हुआ तो रेड कलर की फॉर्मेटिंग आ रही है, तो रेड कलर में जेजी ने इसको फॉन्ट को 14 पॉइंट्स कर दिया है। सिमिलरली मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल बोल्ड भी कर सकता हूँ, तो साइड पे फॉन्ट की फॉर्मेटिंग में बोल्ड भी लिखा हुआ आ रहा होगा, इटैलिक कर दिया तो साथ में इटैलिक भी लिखा हुआ आ रहा होगा। फॉन्ट साइज को मैं डिक्रीज करूंगा तो वो क्या करेगा,
फॉन्ट साइज को उतना ही कर देगा, और अगर उससे मजीद छोटा करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा कि 10 पॉइंट्स पे मैंने फॉन्ट साइज कर दिया। सिमिलरली जो भी फॉर्मेटिंग में यहाँ पे अप्लाई करता चला जाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको एज ए मार्कअप डिलीट करता जाएगा, और हर मार्कअप का एक बैलून होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो कोई चीज़ डिलीट करनी है तो उसके ऊपर लाइन आ जाएगी, और अगर आपने कोई वर्ड ऐड किया है तो वहाँ पे वो लिखा जाएगा। कोई कमेंट आपने ऐड किया है तो वो एक बैलून की फॉर्म में साइड पे मार्जिन में हाशिया में नजर आना शुरू हो जाएगा। किसी डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ का, किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट का अगर आपने फॉन्ट साइज चेंज किया है या फॉन्ट की कोई फॉर्मेटिंग की है तो वो इस तरह से नजर आ रही होगी, राइट। इन सारी चीज़ों को हम लोग मार्कअप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं और आप चाहते हैं कि जी मार्कअप नज़र आए, तो ये हमारे पास ये डिस्प्ले फॉर रिव्यू की ऑप्शन होती है। हमें फाइनल डॉक्यूमेंट नजर आएगा बट विद मार्कअप्स, शो मार्कअप्स। मैं जैसे इसे चेंज करता हूँ, फाइनल पे जाता हूँ, तो देखें मुझे अब डॉक्यूमेंट बिल्कुल फाइनल नजर आ रहा है। एग्जेक्टिव का वर्ड भी नजर आ रहा है, प्राइवेट का वर्ड भी नजर आ रहा है। यहाँ पे मिस्टर असद लिखा था, मैंने जो कमेंट्स लिखे थे वो गायब हो गए हैं क्योंकि कमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। तो अगर मैं फाइनल व्यू देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे बिल्कुल फाइनल आउटपुट नजर आएगा। सिमिलरली अगर मैं ओरिजिनल के साथ शो मार्कअप्स पे क्लिक करता हूं तो मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नजर आएगा बट विद मार्कअप्स। और सिमिलरली अगर मैं सिर्फ ओरिजिनल देखना चाहता हूं तो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या था, तो ये देखिए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसपे डायरेक्टर के साथ एग्जेक्टिव ने लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ हिम लिखा हुआ है, और ये फॉर्मेटिंग भी वही है, वैसी है, सिंगल लाइन स्पेसिंग नहीं है। तो यहाँ से मैं ट्रैक चेंजेस करता चला जाता हूँ। अब इसका फायदा क्या होगा, मैं जैसे इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करता हूँ और एक और यूजर अकाउंट पे इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो जरा देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फर्क आता है। जी, तो इस वक्त मैं दूसरे यूज़र अकाउंट पे हूँ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसे एक डिफरेंट यूज़र ट्रीट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इन योर ऑर्गेनाइजेशन, या फॉर एग्जांपल चलें यहाँ पे मैं एक चेंजेस करता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और इसके बाद कॉमा आना चाहिए। तो आप अगर गौर से देखें तो इसने मुझे पर्पल कलर असाइन किया, शायद नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करता हूँ तो फिर पता चलेगा। अब मैंने यहाँ पे मज़ीद इंसर्ट करने लगा हूँ मैं एड्रेस ऑफ द कंपनी, 1 2 3 ABC block, XYZ column, XYZ garden लाहौर, राइट। तो अब देखें कि ये जो चेंजेस इस यूज़र ने की हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। मैं किसी भी यूज़र के ऊपर जाके देख सकता हूँ जी, यूज़र है जैजी और इसने 1:34 पे ये चीज़ इंसर्ट की थी, और ये वाला यूज़र है जी एजुकेटर जिसने 21 अप्रैल को 1:41 पे ये वाली चीज़ इंसर्ट की थी। सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर कोई कमेंट ऐड करता हूँ इसी कमेंट के नीचे, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी न्यू कमेंट, तो जैसे ही मैं न्यू कमेंट ऐड करूंगा तो ये कमेंट E2 आ जाएगा, यानी कि एजुकेटर ने कमेंट इंसर्ट किया है और ये कमेंट नंबर्स में फिर दूसरे नंबर पे आ रहा होगा, ये सेकंड बैलून है, राइट। तो मेरा कमेंट ये है कि आई एग्री विद दिस कमेंट, राइट। तो मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये डियर सर है, इसका फॉन्ट कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसका फॉन्ट कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ, तो यहाँ से पता चल जाएगा मैंने फॉन्ट कलर ऑटो सेट किया है। इसके ऊपर भी मैं F4 करके वही फॉर्मेटिंग लगाता हूँ तो सबको पता चल जाएगा कि फॉन्ट कलर मैंने ऑटोमेटिक सेट किया है, यानी कि ब्लैक सेट किया है। सिमिलरली मैं जब यहाँ पे जाऊँगा रिव्यू के अंदर, तो मैं यहाँ से फाइनल डॉक्यूमेंट भी देख सकता हूँ। फाइनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल इसी तरह से नज़र आ रहा होगा जिसमें हर चीज़ बिल्कुल फाइनल नज़र आ रही है। हाउएवर मैं अगर मार्कअप्स के ऊपर जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है ना वो मार्कअप्स दिखाए जाएं, तो ये मेरे पास मार्कअप्स नज़र आ रहे हैं, राइट। तो डिफरेंट यूज़र्स जब इसके ऊपर डिफरेंट एडिटिंग्स करेंगे तो हर यूज़र की एडिटिंग हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही होगी। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल अकाउंट के ऊपर, ब्लैक वाले के ऊपर, फिर वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, तो अब बहुत सारे जो यूज़र जब इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, एडिटिंग्स कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिव्यू की टैब के अंदर ही एडिटिंग्स में ही देख लेते हैं कि हम इन एडिटिंग्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कर्सर के बिल्कुल शुरू में जाते हैं और 1 बाय 1 हम लोग जो है ना वो फॉर्मेटिंग्स को देखते चले जाते हैं। एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, इसका मतलब ये है कि जो करंट चेंजेस हैं अभी उसे एक्सेप्ट कर ले एक चेंज को, और फिर उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट चेंज। यानी कि फॉर एग्जांपल 21 अप्रैल का फॉन्ट कलर ऑटो किया था, यस, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव का वर्ड यूज़ किया है, मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। प्राइवेट का वर्ड यूज़ किया है, मैं इसे एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो जैसे ही मैं रिजेक्ट करूँगा वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। अब ये जो नेक्स्ट एडिशन है ये अब मैं इसको किस तरह से करूँगा, मैं इसे एक्सेप्ट करूँ कि रिजेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ तो वो बिल्कुल उसी तरह से डॉक्यूमेंट का पार्ट बन जाएगी। सिमिलरली हम किसी एक स्पेसिफिक यूज़र की
चेंजेस भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में जितनी चेंजेस हैं वो सारी की सारी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं एक्सेप्ट चेंजेस कर देता हूँ, सारी ये चेंजेस एक्सेप्ट हो गई हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करते चले जाते हैं, या अगर आप रिजेक्ट करते हैं चेंजेस तो चेंजेस रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ चेंजेस हैं, कमेंट्स अभी भी नज़र आ रहे होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप कमेंट्स आप सारी की सारी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें तो आपके पास जो है डॉक्यूमेंट में जितनी भी चेंजेस आई हैं वो सारी की सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी, राइट। जब चेंजेस आप सारी की सारी एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास फाइनल डॉक्यूमेंट नजर आना शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ ध्यान में रखिए, मैं कंट्रोल जी करके सारी चेंजेस जो मैंने भी एक्सेप्ट की है उनको वापस कर देता हूँ कि अगर मैं डॉक्यूमेंट को कंट्रोल पी करके प्रिंट करना चाहूँ तो मैं डॉक्यूमेंट को विद मार्कअप्स यानी कि विद दीज बैलून्स भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास सेटिंग होती है जी, प्रिंट और इंटायर डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, प्रिंट मार्कअप, प्रिंट लिस्ट ऑफ मार्कअप्स ओनली भी आप प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे डिफरेंट सेटिंग्स हैं जो हम लोग इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग जब देख रहे होंगे तो उस वक्त देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि डॉक्यूमेंट के अंदर ट्रैक चेंजेस ऑन करके जब हम चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस की पूरी एक लॉग मेंटेन हो रही होती है कि किस बंदे ने किस जगह पे क्या चेंजेस की हैं, और फिर हम उन चेंजेस को एक एक करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रैक चेंजेस। नॉर्मली जब हम एक ही डॉक्यूमेंट में कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, एक से ज़्यादा लोग मिलकर एक ही डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं या उसमें कुछ एडिशन या डिलीशंस कर रहे हैं, तो उस वक्त ये रिव्यू टैब और ये वाली जो ट्रैक चेंजेस की चीज़ें होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स को किस तरह से एडिट और डिलीट किया जा सकता है, और कमेंट्स में क्या क्या मज़ीद ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं।